थे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गुणनखंड कीजिए। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो गुणनखंड किया है वो सारे आप देख रहे होगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उनमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2। लेकिन यहाँ अब 3 है हाईएस्ट पावर, तो इनके फैक्टर किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है आपका पहले से ही, उसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप आसानी से कर सकते हैं x³ माइनस 2x² माइनस x+2। उसी तरह से फर्स्ट टू टर्म में सेकंड टू टर्म में कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, x²। तो यहाँ पर x³ में से x² बाहर आ गई, x बच गया, यहाँ माइनस के 2 बच गया। ठीक है, x² कॉमन है, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ x बचता है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। x-2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा, तो x-2 कॉमन आया, तो यहाँ क्या बच गया, x² और यहाँ बच गया माइनस के 1। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 की भी पावर 2 लिख सकते हैं आप, तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला आपके पास है, a माइनस बी a प्लस बी, ये तो आ गया। लेकिन इसमें हमने a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो x-2 x माइनस 1 और x प्लस 1। ये तो आपका इजी था, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो किस तरह से करेंगे, देखिए वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसे आप समझेंगे ध्यान से। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, x³ माइनस 3x² माइनस के 9x माइनस के 5। देखिए इसमें आप टू में से इन दो में से कॉमन लेकर ऐसे नहीं ले सकते कि दोनों जगह सेम बच जाए कॉमन। ठीक है, इसलिए इसको आप अलग मेथड से करेंगे। तो उसमें तो आसान था कि हमारे दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में सेकंड टू टर्म में से आपने कॉमन लिया, तो यहाँ दोनों जगह सेम बच रहा था हमारा, तो ये इस तरह से हमने ले लिया। लेकिन यहाँ पर नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे हमारे पास 5 है, तो 5 के हमने फैक्टर के 5 1 5, यही फैक्टर होते हैं। अब इन फैक्टरों में से हम कोई से भी एक नंबर को या तो प्लस का या माइनस का इसमें रख के देखते हैं, और रखने के बाद यदि 0 आता है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक्सरसाइज में समझाया है कि ये इसका फैक्टर है, तो रखने पर 0 आ जाएगा, है ना, कि भाई x-1 या x+1 इसका फैक्टर गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब गुणनखंड था तो k का मान हम 0 रख रहे थे। देखिए ये था ना कि x-1 इसका एक गुणन px का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यदि इसका गुणनखंड है तो यहाँ से x बराबर 1 हमने इसमें रखकर इसको किसके इक्वल रखा था, 0 के। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो फैक्टर है इनमें से कोई सी एक वैल्यू रख के देख लेते हैं। हमने x बराबर यहाँ पे क्या रख दिया, 1। ठीक है, 1 रख कर देखेंगे आप, तो ये 0 यदि आ जाता है तो फिर 1 को इधर लगाकर कहेंगे कि x-1 इसका एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो हम इसे मना कर देंगे कि इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो हम पहले रख लेते हैं माइनस के 1। ठीक है, 1 से तो आएगा नहीं, हमें पता है, इसलिए x बराबर क्या रख लेते हैं, x बराबर माइनस के 1 रखने पर रख दीजिए माइनस के 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस के 1 की पावर 2 9 इंटू माइनस के 1 और माइनस 5। माइनस के 1 की पावर 3 माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 1 3 माइनस के हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 माइनस के 5, माइनस 3 और 5 8 और 1 9 माइनस के 9 प्लस के 9, तो कट के क्या हो गया, 0। जब 0 आ जाता है इसका मतलब ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, यानी x+1 बराबर 0, यानी x+1 जो हमारा ये बहुपद है, बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब ये x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, इस x+1 से हम इसे बहुपद को भाग कर देंगे। ठीक है, x+1 से, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, x+1 से जिसको ये फैक्टर आए थे हमारे, इसमें से 1 हमने माइनस का 1 रख प्लस का 1 रख के देखेंगे, 0 नहीं आएगा, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा x-1। अब हमने माइनस के 1 रखा और माइनस के 1 रखने पे 0 आ गया, तो माइनस का 1 इधर आकर क्या हो गया, प्लस का 1 बराबर 0, यानी x+1 इसका एक गुणनखंड है। 0 आने पे तो पता चलता है गुणनखंड है। अब जो गुणनखंड है उससे यदि हम इसे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हम अब x+1 से इसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए x+1 से डिवाइड करते हैं हम इसे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको पता ही है डिवाइड करने के लिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ वाली पावर को बिल्कुल सेम इसके जैसे बनाना है, तो कितनी कम है, 2, तो x की पावर 2 चलेगा आपका, क्या चलेगा, x की पावर 2।
ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं x की पावर 2 चल गया हमारा। चलो, तो x की पावर 2 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। x+1 में आपने x की पावर 2 की मल्टीप्लाई की, आपको पता ही है जैसे 2 से हम 9 को डिवाइड करते हैं तो 2 का टेबल 9 तक के पड़ेगा, 2 4 जा 8, यानी 2 में किसकी मल्टीप्लाई करी, जो 8 आ जाए 4 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही एक्स स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर की एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। फिर एक्स स्क्वायर की आप 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर की 1 में करोगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनमें घटाते हैं हम। घटाने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं। ये एक्स की पावर 3 प्लस का है तो इसका साइन माइनस आ जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं भाई घटाने में। देखिए ये प्लस का है तो इसके नीचे साइन वहां पर नहीं बदलेगा, हम काट पीट करके नीचे लगा देंगे अपने न्यू साइन, और इन्हीं को मान लेंगे। तो ये एक्स क्यूब प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हुआ। ठीक है, ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो कितने हो गए माइनस के 4 एक्स स्क्वायर और माइनस के 9x माइनस के 5। अब देखिए ये है x, अब इसको इस x को हमें इसके जैसा बनाना है, 4x स्क्वायर के जैसा। तो यहाँ पर तो ये x है तो माइनस के 4 भी नहीं है, तो इसलिए माइनस के 4 चलेगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर 2 है तो एक कम है तो एक x की मल्टीप्लाई। तो अब की बार किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, x+1 में किसकी, माइनस के 4x की, किसकी माइनस के 4x की। देखिए माइनस के 4x की x में करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएगा, और जब माइनस के 4 की 1 में करेंगे माइनस के 4x, तो क्या आ गया माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 4x। फिर घटाते हैं, तो घटाने के लिए साइन चेंज करते हैं हम। यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस का है तो ये भी प्लस हो गया। अब ये कट जाएगा क्योंकि माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस का 9x है, प्लस का 4 है, 9 में से 4 गए, माइनस के 5x और ये माइनस का 5। देखिए अब आपका x+1 है तो इस x की जगह क्या बनाना है, माइनस के 5x, तो क्या चलेगा माइनस के 5। x तो है ही, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो माइनस के 5 चलाया हमने। माइनस के 5 के x में करेंगे ये माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस के 5 की 1 में करेंगे माइनस के 5 बन जाए 5, 5 एकम 5। फिर घटाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 5 है, प्लस का हो गया, ये माइनस का 5 ये भी प्लस का हो गया, और ये भी कट गया और ये भी कट गया। मैंने बताया था यदि ये इसका गुणनखंड है, देखिए कट गया है ना, यदि ये इसका गुणनखंड है, देखिए आपने देखा नहीं, हमने क्या बचा था हमारा, माइनस इसमें से ये कट गया था, 9 में से 4 गए थे, माइनस के 5 बचे और माइनस के 5 लिख लिए हमने। अब यहाँ पर सेम ये है और यहाँ x है, तो माइनस के 5x करना था, इसलिए माइनस के 5 की को मल्टीप्लाई की इसमें, तो माइनस के 5x और माइनस 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 प्लस माइनस के 5, और फिर साइन करेगा चेंज, तो ये माइनस के जहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस के जहाँ प्लस, ये कट गए दोनों, तो क्या आ गया 0 रिमाइंडर। यानी जब हमें पता था कि x+1 इसका गुणनखंड है तो ये सब पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसने पूरा डिवाइड किया। अब हम इस जैसे हमारे पास 8 होता है, यहाँ पूरा डिवाइड कर दिया, तो हम इस 8 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4। उसी तरह से जो हमारा ये x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5 के जो हमें गुणनखंड करने हैं, उनके 2 फैक्टर क्या आ गए, एक तो आ गया x+1 और एक क्या आ गया x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके पुराने तरीके से वही जो बताइए मैंने द्विघात समीकरण के फैक्टर, ये आ गए इसके फैक्टर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 5 के क्या फैक्टर आ गए, तो ये आ गया x+1 और एक ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। अब इसके फैक्टर आप पहले की तरह से करेंगे, वही कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे सबसे पहले, ये तो आपका इसी तरह से आ जाएगा x+1, ये तो फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक देखेंगे, यहाँ पे क्या है 1, कोई नहीं है तो 1 है, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 एकम 5, 5 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनको जोड़ के 4 आ जाए या घटा के 4 आ जाए। तो 5 की 1 में गुणा करते हैं 5 ही रहता है, 5 में से 1 को घटा दोगे तो क्या बचेगा 4, ये बच गया 4। इसी तरह से फैक्टर करने हैं, ठीक है ना, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, यहाँ 1 है, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, 5 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ के आ जाए 4 या घटा के, तो 5 के फैक्टर हो गए 5 एकम 5, गुणा हो गए 5 ही आया, और 5 में से 1 घटाते तो क्या बचता है 4। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब हम करेंगे कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर, लेकिन बचना कैसा चाहिए वो 4 माइनस का,
तो इसलिए माइनस के तो लिखेंगे 5x, देखो माइनस तो लिखेंगे 5 और प्लस के लिखेंगे 4, प्लस का लिखेंगे 1, 4 गलत बोल दिया। माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा तो जब तो माइनस के 4 बचेगा, तो इसलिए हमने माइनस के तो 5x लिखा, प्लस का लिख दिया 1x, और माइनस की ये 5 है लास्ट वाला। अब उसी तरह से इन दो में से और इन दो में से कॉमन x प्लस 1, यहाँ दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका बताइए, x कॉमन आ गया इन दोनों में, तो यहाँ 2 घात में से एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गई माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया 5 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, प्लस के 1, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो प्लस के 1 लिया, तो यहाँ पर x और ये माइनस का 5, दोनों जगह सेम है देखिए, तो x प्लस 1 और ये x माइनस 5 हमारा कॉमन आ गया, और ये x बच गया यहाँ पर, ये प्लस का 1। इस तरह से हमने ये फैक्टर कर लिया इसका, इस तरह से क्या हो गया ये फैक्टर। तो आपको समझ में आया होगा। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सबसे पहले हमें क्या करना था, इस 3 घात वाले में जो लास्ट वाली टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म, उसके फैक्टर कर लेते हैं हम। तो हमने फैक्टर किया, इसके 5 एकम 5 के अंदर कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब इनमें से कोई से भी एक नंबर को, जैसे 1 था 1 इसमें रख के देखेंगे, यदि 1 रखने पर ही 0 आ जाता है, तो मान लो x बराबर 1 रखने पर ही 0 आ गया, ये सारी वैल्यू क्या आ गई 0, तो 1 इधर आके माइनस के 1 इसका एक फैक्टर होगा, लेकिन हमें पता है 1 रखने से 0 नहीं आएगा। तो हमने क्या रखा, x इजिकल टू माइनस के 1 रखने पर, इसमें क्या रख दिया हमने माइनस के 1, x इजिकल टू माइनस के 1 रख दिया, और माइनस के 1 रखने पर हल करके क्या आ गया 0, तो 0 आ गया, तो माइनस के 1 को इधर ले गए, तो x प्लस 1 हो गया। x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, x प्लस 1 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड आ गया। जब गुणनखंड है तो इस x प्लस 1 से यदि हम इस बहुपद को भाग करेंगे तो वो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो हमने डिवाइड कर दिया। देखिए x प्लस 1 से x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसके 2 फैक्टर आ गए हमारे, ये आ गया और ये आ गया, ये लिख लिया हमने, इसको 2 फैक्टर लिख लिए। अब इसके गुणनखंड हमने पिछले वाले सवाल से कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के, कि भाई एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो 1 की 5 में करेगा 5 एकम 5, 5 के से 2 टुकड़े जोड़ घटा कितना आ जाए 4, तो 5 के 1 में गुणा करते हैं 5 ही रहता है, और 5 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है 4, इसलिए माइनस का 5x प्लस का 1x लिखकर 2 में से कॉमन लेकर ये फैक्टर आ गए। इस तरह से करते हैं। अब एक क्वेश्चन बच रहा है, इसको आप करके देखेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हमारी एक्सरसाइज कैसी लगी, कराने के बाद आपको समझ में आई नहीं आई, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें, भाई लाइक कोई करता नहीं है, तो इसलिए वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।